वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज ट्रायंगल इनइक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पढ़ने जा रहे हैं। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एक्चुअली इसका नाम है क्योंकि ये ट्रायंगल से डिराइव होता है। ओके, और मैं इसे डिराइव भी करूँगा। ओके, और वन मोर थिंग, मैं प्रीवियस वीडियो में, मैं कॉन्जुगेट की वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, इसमें मैं एक कॉन्जुगेट एक्चुअली मेंशन करना भूल गया। वो था z टाइम्स z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर्ड। ठीक है ना, ये होता है, ये कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी है। आप ये नोट कर लीजिएगा अगर आपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में इसे नोट नहीं करा है तो। ओके, वाई इट इज ट्रू? बिकॉज z टाइम्स z conjugate will give you a square plus b square. Okay, a is the real part, b is the imaginary part. Why does it give you that? Because you know that z is a plus bi and its conjugate is a minus bi. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एक्चुअली मोड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे स्क्वायर करेंगे तो यही क्वांटिटी से एक्चुअली इक्वल आएगा। इसलिए z टाइम्स z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आज हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज नहीं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। So the basic so the most basic and the first triangle inequality is that mod of z1 plus z2, ठीक है, is smaller than equal to mod of z1 plus mod of z2। ठीक है, so mod of z1 plus z2 is smaller than equal to mod of z1 plus z2। ओके, ये होता है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। इसे हम प्रूव करेंगे ओके थ्रू ट्रायंगल्स। लेकिन इससे पहले आपको ट्रायंगल की एक ट्रायंगल इनइक्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेज दैट इफ यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, और आप लेट्स से ये साइड लेते हैं, ठीक है, ए बी, तो ए बी विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ए बी हमेशा क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू होगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, स्मॉलर तो होगा ए बी से, बट इक्वल टू कौन सा सिनेरियो में इक्वल टू होता है? लेट्स से दैट यू डोंट हैव अ ट्रायंगल, दिस इज ऑन द सेम लाइन। अगर आपके पास वो ट्रायंगल नहीं है, वो वही सेम लाइन पर है, तब एक्चुअली ये इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब इक्वल के बारे में उतना वरी करना, यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट you don't have to worry about the equal sign too much। ठीक है ना, इक्वल साइन अगर ये ट्रायंगल नहीं है तब ये एक्चुअली पॉसिबल होगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड ये एक्चुअली ये थियोरी, ये चीज़ एक्चुअली हर एक साइड के लिए इक्वल यूजफुल होगा और लागू होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ए सी। सो ए सी भी होगा क्या? स्मॉलर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, दिस ए बी प्लस बी सी, एंड ऑल्सो बी सी के लिए भी यही होगा, बी सी विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सो ये ट्रायंगल, इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं, जो ट्रायंगल में लागू होता है। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये एक्चुअली जरूरी नहीं है ऐसा ही ट्रायंगल कुछ हो, कौन सा भी ट्रायंगल हो सकता है। जैसे ये, इट कुड बी दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, इट कुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इट कुड बी लेट्स से दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल और an isosceles triangle। ओके, कौन सा भी ट्रायंगल ये एक्चुअली हो सकता है, और हर एक ट्रायंगल में ये तीनों इनइक्वालिटीज एक्चुअली ट्रू होंगे, और इसी के यूज़ करके हम एक्चुअली इसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, x axis, this is the y axis,
और मैं दो z1 और z2 दो क्या ले लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, और इसे हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दिस इज, और आर्गन डायग्राम आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज one complex number, let's say this is another complex number z2, ठीक है, another complex number है z2 and this is z1, और इसमें क्या है, ओके हमें इसे ऐड इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स से आई ऐड द मैग्नीट्यूड हियर, मैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके ये z2 का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ z2, ठीक है। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और मॉडुलस, मॉडुलस का अर्थ तो यही होता है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर, डिस्टेंस होता है ना, मॉडुलस का अर्थ यही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। सो या ये मैग्नीट्यूड भी है, ओके मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड भी है। सो या मैग्नीट्यूड ऑफ z1, ओके। सो इसमें क्या करना होगा, अब z1 और z2 को मैं ये दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड फॉर दैट हम पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें मैं इसे पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सो या दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस शुड बी पैरेलल टू दिस, ठीक है। सो लेट्स से या दिस टू आर पैरेलल, ठीक है ना, ये इससे पैरेलल है और ये वेक्टर इससे पैरेलल है, ठीक है। सो ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, ठीक है। आप जानते ही हो कि पैरेललोग्राम लॉ, एंड दिस वेक्टर इज z1, ओके। सो या दिस इज z1 एंड दिस वेक्टर इज z2, और ये z1 और z2 का एडिशन होगा, ओके। ये z1 और z2 का एडिशन होगा, ठीक है। सो ये होगा z1 प्लस z2, ठीक है। और इसे मैं मैग्नीट्यूड से डिनोट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ओके। दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z2, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z1, ठीक है। सो ये सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, और अगर हमें इसमें इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है तो, और ये एक ट्रायंगल की शेप ले रहा है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्या, और ये ट्रायंगल की शेप ले रहा है, तो इसमें हम अपना ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज आवर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से? सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेज दैट अगर आप कोई भी साइड को पिकअप करते हैं तो वो दूसरा साइड्स का सम से क्या होगा, स्मॉलर होगा। सो फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 that always will be smaller than equal to magnitude of z1 plus magnitude of z2, ठीक है ना। so पहला inequality यही है, so that inequality is proven through this diagram, did you get it? हाँ, so जो मैं कल पढ़ाया था वही है, ठीक है। so इस ट्रायंगल में क्या है, ये मैं इसे ले लिया, ठीक है ना, इस साइड को, ठीक है। इस साइड का मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है ना। और ये क्या होगा, बचा हुआ साइड्स, और दूसरा साइड्स जो बचा है उसके सम से क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z1 से स्मॉलर होगा, ठीक है ना। तो पहला इनइक्वालिटी ये है और ये प्रूवन है, ठीक है। लेट्स प्रूव दिस अदर इनइक्वालिटीज, ओके। और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि लेट्स से दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, लेट्स से, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये रियल में मात्र है, ठीक है ना, इसका जीरो होता है, ठीक है ना। लेकिन इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होता है ना, अगर ये यहाँ पर है तो, क्योंकि ये रियल लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, लेकिन फिर भी हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये थ्योरम ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, ईजी, ओके। और अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी इसमें सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे। So this was the first inequality proven. Now let's go to the second inequality. So the second inequality is that magnitude of z1 minus z2 will be smaller than or equal to magnitude of z1 minus magnitude of z2, ठीक है। और इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से हम वो आर्गन डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, और इसमें लेट्स से हमारे पास में एक वेक्टर है, ठीक है ना,
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, ठीक है। और ये z1 है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ z1 है, और इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। और ये वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम इसे z1 माइनस z2 लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, z1 ये है, ठीक है ना, और माइनस z2, तो माइनस z2 इस डायरेक्शन में होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। माइनस z2 क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ये z1 माइनस z2 यहाँ पर भी हम इसे बना सकते हैं, कैसे, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस z2, और फिर से यहाँ पर जाए तो ये क्या जाएगा, प्लस z1, ठीक है ना। तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर क्या हो गया, z1 माइनस z2, क्योंकि ये हो गया, यहाँ से हम मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर जाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, वो हो गया माइनस z1, और यहाँ से यहाँ z1। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये दिस वेक्टर इज z1 माइनस z2, और इसे मैग्नीट्यूड से हम अगर डिनोट करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें भी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, z1 माइनस z2 इज स्मॉलर देन, ओके यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। सो एक्चुअली द इनइक्वालिटी वाज रॉन्ग, ठीक, समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। z1 प्लस z2 से ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी ये भी सेटिस्फाइड हो गया। लेट्स मूव टू द थर्ड इनइक्वालिटी। तो थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, तो थर्ड इनइक्वालिटी इज that the magnitude of z1 plus z2 is what, greater than equal to magnitude of z1 plus magnitude of z2, ठीक है। ये भी वही आर्गन डायग्राम से प्रूफ हो सकता है। ये क्या, ये एक वेक्टर है, ये भी एक क्या है, वेक्टर है, और z1 प्लस z2 है, तो z1 let's say is this, और इसे हम z2 is this, और इसे हमें ऐड करना है, तो इसे हम यहाँ पर रख लेंगे let's say z2 को, और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा z1 प्लस z2, ये हो गया क्या, z1, दिस इज z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, ठीक है ना, ये z1 प्लस z2 हो गया। और ओके, हाफ z1 प्लस, ये माइनस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, समझ में आ गया। तो ये प्लस क्या होता है, इसका माइनस से ग्रेटर होता है, ठीक है ना, अदरवाइज आई वाज ब्रेकिंग दिस, ठीक है ना, अदरवाइज आई वाज ब्रेकिंग दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी यू शुडंट ब्रेक दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, हाँ, दिस इज प्लस, नॉट प्लस हियर, इट इज माइनस, ठीक है ना। अगर दो को अगर हम माइनस करते हैं तो z1 प्लस z2 क्या होगा, उससे ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ये कैसे, तो हम let's say मैं z1 को, ठीक है, z1 को, ठीक है, z1 को क्या कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये इनइक्वालिटी से हम इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इनइक्वालिटी के थ्रू ये इनइक्वालिटी हम ड्राइव भी कर सकते हैं, कैसे, ओके, आई एम सॉरी, एक्चुअली दिस कैन नॉट बी प्रूवन थ्रू दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, मैं z1 लिखता हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 विल बी व्हाट हियर, स्मॉलर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2। इससे अग्री करते हो, डू यू अग्री विद दैट? ये क्या है, z1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस दोनों का डिस्टेंस से स्मॉलर होगा, सिंपल, ये ट्रायंगल में होता है अप्लाई, तो z1 क्या होगा, स्मॉलर दैन इक्वल टू z1 प्लस z2। और अगर इसे हम इस साइड में भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z1, ठीक है ना, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 विल बी व्हाट, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है। इसे एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। सो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z2
इज स्मॉलर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये इनइक्वालिटी भी क्या हो गया, प्रूवन। फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है, माइनस के लिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज ग्रेटर दैन, ठीक है, इसमें भी ग्रेटर दैन इक्वल टू है, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ये फोर्थ इनइक्वालिटी है, ठीक है। फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, ठीक है ना, माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। इससे भी हम उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वही आर्गन डायग्राम, लेट्स से दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है ना। और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। ये Z1 है, ये Z2 है, ये क्या है Z1 माइनस Z2। समझ में आ गया, हाँ, ये Z1 माइनस Z2 हो गया। और इसमें हम अगर Z1 को निकालें तो Z1 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज स्मॉलर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं Z2 को यहाँ इस साइड में भेज देता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। समझ में आ गया, तो ये भी प्रूफ, ये चौथा भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।